हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो है ये एकदम मेरी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए है। अगर आप इन ऑडियंस की इस कैटेगरी में कहीं भी बैठते हो तो ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखो। आपको एक दिमाग खुलेगा, एक बत्ती खुलेगी। अगर आप जिम नहीं जाते और प्रोटीन नहीं खाते, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं जिम नहीं जा रहा और मुझे प्रोटीन खाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कि अगर आप जिम तो जा रहे हो पर आप प्रोटीन नहीं खा रहे, ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ जिम जा रहे हो, आ रहे हो और नॉर्मल घर का खाना खा रहे हो। तीसरा, अगर आप जिम जा रहे हो और आप प्रोटीन खा रहे हो, है ना, नेचुरल फूड से ही, घर के खाने से, और ट्राइंग टू मेक योर प्रोटीन, वे प्रोटीन भी ले रहे हो, बट आप सफिशेंट मात्रा में प्रोटीन खा रहे हो या नहीं खा रहे हो ये आपको नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो, ये तो हो गया मेरी टारगेट ऑडियंस। इसके अलावा मैं ना कुछ और लोगों को कहना चाह रहा हूँ, स्पेशली जो लोग ओल्ड है, जो लोग 50, 60, 70 प्लस है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। ये ध्यान से देखो, समझो कि जो एलिफेंट इन द हाउस है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। आप बतेरे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह देखते हो, हर बंदा यही कह रहा है कि प्रोटीन खाओ, पर क्यों खाना है प्रोटीन? अगर पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, कि सब बोलते हैं कि प्रोटीन खाओ, है ना। ये कोई नहीं कह रहा है कि क्यों क्यों खाओ, तो इससे क्या होगा। तो अगर आप ना यार, ऑडियंस ना काफी स्मार्ट है। अगर इनको इनको ना हर चीज का क्यों, क्या, कैसे, ये सब जितने के सीरीज है ना, इनको सारा चाहिए होता है। तो अगर आपको ये नहीं समझा कि मैं सिर्फ बोलूंगा प्रोटीन खाओ, आप नहीं खाओगे। अगर आपको इसका क्यों समझ गया ना, कि क्यों क्यों एग्जैक्टली ये प्रोटीन खाने से क्या होता है, बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होगा, और कहाँ कहाँ यूज होगा। सिर्फ मसल्स के लिए प्रोटीन नहीं होता, जो जिम जाते हैं उनके लिए प्रोटीन नहीं होता, कहाँ कहाँ एग्जैक्टली प्रोटीन यूज हो जाएगा। तो शायद आपकी एक, जो कह रहा हूं ना, दिमाग की बत्ती खुलेगी और आप कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन बम्प जरूर करने की कोशिश करोगे। तो चलो चालू करते हैं कि प्रोटीन क्यों खाना चाहिए। उससे पहले ये समझे कि प्रोटीन ना क्या एग्जैक्टली है। ये ना, ये माए बाप जो बोल रहे हैं हम प्रोटीन, ये है क्या, और ये बॉडी में डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, और डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, कि उसके बाद कहाँ कहाँ यूज हो जाएगा, बॉडी कहाँ कहाँ खींचेगी प्रोटीन, है ना। तो चालू करते हैं कि प्रोटीन क्या है। हमारे बॉडी ना एक टेम्पल है, जिसमें ना तीन भगवान बसते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन। ये हो गया प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। इसमें से मैं प्रोटीन समझा रहा हूं, ठीक है। तो समझ लो कि प्रोटीन ना विष्णु है, विष्णु। आपकी बॉडी जो है एक दुनिया है, दुनिया चलाने के लिए आप बोलते हैं ना, विष्णु चलाता है दुनिया, विष्णु चलाते हैं दुनिया। इन अगर विष्णु नहीं रहे तो ये सांसें सारी थम जाएगी, सारा जग रुक जाएगा, एवरीथिंग विल पॉज। ये ये है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है कि ना, आप कभी स्कूल में गए होंगे, सभी गए होंगे, पर प्रोटीन ये अगर आपने ध्यान दिया होगा, गए तो सारे हैं, ध्यान कितने लोगों ने दिया वो मुझे नहीं पता, मैंने शायद थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया, वहां से मुझे ये समझाना, प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। जो आपकी जो ईंटें होती है ना, इमारत खड़ी होती है, वहां के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो कंक्रीट होता है, जो लगा होता है माल मत्ता, वो प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन कहाँ कहाँ यूज होता है बॉडी में? प्रोटीन यूज होता है मसल रिपेयर, एंजाइम्स, एंजाइम प्रोडक्शन, हॉर्मोन्स बैलेंस होने के लिए। तुम्हारा यार प्रोटीन सच्ची ना, तुम्हारा आंख, नाक, कान, मुंह, ऑर्गन्स, लीवर, स्टमक, हार्ट, बाल, जो भी देख लो, ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरे नाखून, मेरे मेरे स्किन, मेरे हर चीज, रोम रोम, तुम्हारा रोम रोम, ये सारा कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बना हुआ है। ये समझ लो कि ये तुम्हारा सूत्रधार है बॉडी का। प्रोटीन इज योर सूत्रधार ऑफ योर बॉडी। ये होता है प्रोटीन। होपफुली समझ गए होगे क्या प्रोटीन है। तो आगे बढ़ते हैं। ये समझते हैं कि प्रोटीन सूत्रधार तो है बॉडी का, बट आगे ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। अब कैसा होता है कि मैं बहुत ही लेमैन टर्म में, ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए, मैंने कोशिश तो काफ़ी कर रहा हूँ कि ज़्यादा टेक्निकल ना जाओ,
पर ये समझाऊँगा कि प्रोटीन जैसे डाइजेशन कैसे होगा कि जैसे ही आपने कोई प्रोटीन का कुछ भी निवाला खाया, समझ लो आपने रोटी और पनीर खा ली, है ना? एक निवाला जैसे ही मुँह में डाला, तो डाइजेशन ना 3 जगह होंगे। एक तो समझ लो एक मोटा-मोटी 3 जगह डाइजेशन होंगे। एक तो आपका मुँह, दूसरा आपका स्टमक, तीसरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 3 जगह ना एंजाइम्स रिलीज़ होना चालू हो जाएँगे। वैसे तो हर जगह एंजाइम्स रिलीज़ होना चालू हो जाते हैं बॉडी में जैसे ही आपने डाइजेशन प्रोसेस चालू किया। पर सबसे पहले ये मोटा-मोटी 3 जगह मुँह, यहाँ पे प्रोटीन जैसे ही खाया निवाला ब्रेकडाउन होना चालू हुआ, ये गया आपके पेट में, कुछ और एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। प्रोटीन आपका जो खाना है ना? पनीर है या चिकन जो भी खाया आपने, वो टूटेगा पेप्टाइड्स में, स्टमक में, क्योंकि एंजाइम्स रिलीज़ होंगे और आपका पेप्टाइड में टूटेगा। उसके बाद और खाना नीचे जाएगा, आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे और एंजाइम्स रिलीज होंगे, पैंक्रियाज अपने जूसेस छोड़ेगा, एंजाइम्स छोड़ेगा, हार्मोन सबके चेंज होंगे। वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो छोटे छोटे पेप्टाइड है, जो आपका बड़ा वाला पनीर था जो स्टमक ने इतना तोड़ा, वो और माइक्रो इसमें टूट के आपके इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। और आपका जो इंटेस्टाइन का जो वॉल है, वहाँ से जो वॉल होता है इसमें ना, इंटेस्टाइन का एक छोटे, आपने इंटेस्टाइन का भी पढ़ा होगा कि ना लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका जो वॉल है वहाँ से अमीनो एसिड्स आपके ब्लड स्ट्रीम में घुसना चालू हो जाएंगे। समझ गया? होपफुली एक ब्रीफ में बताता हूँ। पनीर खाया, माउथ में डाइजेशन चालू हुआ, आपके स्टमक में गया, स्टमक में एंजाइम्स रिलीज हुए, पेप्टाइड्स में टूटे, पेप्टाइड्स में टूट के स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड। और उसके बाद आता है लीवर का काम, जो दे दनादन ये अमीनो एसिड को पूरे बॉडी में छप्पड़ फाड़ के रेगुलेट करेगा, हर जगह घुसेगा। अमीनो एसिड्स आपके बॉडी में, समझ लो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में लीवर फटाफट रेगुलेट करेगा, जहां जहां आपको ज़रूरत है। आपका जैसे मैंने बताया आँख, नाक, कान, मुंह, क्योंकि हमारी बॉडी ना एवरी डे इट डिजनरेट्स, क्योंकि हम ना नीचे जा रहे हैं बराबर। एवरी डे बॉडी इज ट्राइंग टू रिपेयर इटसेल्फ, पूरी बॉडी, हर जगह, सिर्फ मसल्स ही नहीं है, हर जगह। तो ये जो अमीनो एसिड आपके ब्लड स्ट्रीम में भाग रहे हैं ना, ये जहां जहां ज़रूरत है, इसके बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी होते हैं। तो एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल्स ये होते हैं, टेक्निकल नहीं जाएंगे, बट ये अमीनो एसिड जहां जहां ज़रूरत है, ये हर जगह अपना अपना काम करना चालू कर देंगे। आपकी बॉडी को जहां जहां सिंथेसाइज करना है, वहां वहां यूज़ होना चालू हो जाएंगे आपके ये पूरे अमीनो एसिड्स। और जो ज़्यादा अमीनो एसिड्स है वो इन द एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ इट आपका एक्सक्रीटा के थ्रू, आपके डाइजेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो होपफुली यहां तक तो समझ गया कि ये डाइजेशन कैसे हो रहा है प्रोटीन का, कि ये खाया और ये डाइजेशन हो गया, बॉडी को जहां जहां लग रहा था वहां वहां खा लिया। मतलब बॉडी ने जहां जहां बॉडी को ज़रूरत थी ना, कि आज में बंदे ने जिम गया है, नहीं गया है, कुछ भी हुआ है, चाहे बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका सर्जरी हुई है, ही हैज़ बीन थ्रू अ लॉट, उसका मसल पेन है, कहीं किसी को क्रैम्प आया है, या उसके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसे, कि किसी को लेजीनेस लग रहा है, डिजीनेस लग रहा है, हर चीज़ लग रहा है, बॉडी विल ट्राई टू रिपेयर इटसेल्फ। और ये हेल्प करेगा, ये अमीनो एसिड्स उसे हेल्प करेगा हर चीज़ करने के लिए, आपको चलने फिरने के लिए, आपकी एनर्जी वापस देने के लिए। तो ये था डाइजेशन प्रोसेस। तो होपफुली आपको ये समझ गया होगा कि प्रोटीन क्या है, डाइजेशन क्या है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि आपने कितना खाना चाहिए। जो एलिफेंट इन द हाउस जो है, कि मैंने कितना प्रोटीन खाना चाहिए, हर एक को ये सवाल आएगा। चाहे वो इन्फेंट से लेके, टॉडलर से लेके, चिल्ड्रन, आपके नॉर्मल टीन से लेके एडल्ट, ओल्ड एज, सारे लोग ने मिनिमम 1 ग्राम पर योर 1 kg ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना है। ये तो मिनिमम है, मिनिमम हर एक ने इतना खाना है। इन्फेंट्स, जहाँ तक कि उनकी बात है, इन्फेंट्स अपना जो प्रोटीन है ना, वो अपने मदर्स मिल्क से पूरा हो जाता है उनका, क्योंकि मदर मिल्क ना सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ से भी पूरा हो जाता है। आगे जैसे हम टीन्स में आते हैं, हम खेल कूद करते हैं, हम एडल्ट होते हैं, हमारा प्रोटीन हम कम खाना चालू कर देते हैं। तो हमने मिनिमम बॉडी को इतना तो चाहिए होता है कि भाई मैं काम कैसे करूँ, मैं फंक्शन कैसे करूँ। आप नहीं खाते हो ना प्रोटीन,
आप जब नहीं खाते हो प्रोटीन, आप जब बोलते हो ना यार बड़ा आलस आ रहा है, ये हो रहा है, नींद आ रही है दोपहर को, सो जाओ, स्लगिश सा फील हो रहा है, साला मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ऑफिस करने में बैठे हो, ध्यान नहीं लग रहा, आंखें झपक रही है, लेजीनेस हो रहा है, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स भी और है। बट प्रोटीन कहीं ना कहीं आप बहुत कम खा रहे हो, आपके में एनर्जी ही नहीं आ रही, आपके प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं रहा है बॉडी को, आपके नाखून बराबर नहीं आ रहे, कभी टूट रहे, कभी बाल किसी के झड़ रहे। ये ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि यहाँ प्रोटीन यूज़ होगा। तो होपफुली ये समझ गया होगा, ये मिनिमम प्रोटीन भी आपने कितना खाना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा भी जिम जाते हो, थोड़ा भी एक्सरसाइज करते हो, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी हेल्थ मतलब इट विल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी गाड़ी है, आप फरारी आप चला रहे हो, मारुति 800, आप खाओ, जिम जाओ, एक्टिव रूटीन करोगे और ये प्रोटीन भी खाओगे, तब आप अगर 1.2 टू 1.6 ऑफ योर बॉडी वेट, 1.2 ग्राम टू 1.6 ग्राम पर 1 ग्राम 1 केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाओगे, तो आपकी बॉडी बहुत, जैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है ना बॉडी को, जैसे आप चाहते हो बॉडी मेरी रिस्पॉन्ड करे ना, उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चालू कर देगी। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप एवरीवेयर। If you give your body what it needs, body will again give you back what you want. अगर आप इसे पानी पूरी, भेल पूरी, छोले भटूरे रोज का यही खिलाओगे ना, बॉडी आपको खाना है, ये बॉडी को नहीं खाना। बॉडी को चाहिए जिस तरीके से फंक्शन करना है, बॉडी को अगर आप जो से न्यूट्रिशन चाहिए, मैक्रोस चाहिए, माइक्रोस चाहिए, वो दोगे बॉडी को, बॉडी आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, इट विल गिव यू बैक। देन आपको वो स्लगिशनेस चालू गायब हो जाएगा, आपको जो आलस आ रहा है, आपको जो एक्टिव फील नहीं हो रहा है, आपके नाखून, आंख, नाक, कान, मुंह, आपके ऑर्गन्स फंक्शन, आपकी ऑर्गन फंक्शनैलिटी, आपका लीवर, आपका किडनी, ये तगड़े तरीके से फंक्शन करना चालू कर देगा। अगर आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि मैं, आपके दिमाग में सवाल आया भी होगा कि यार होल फूड्स में अब प्रोटीन के जो सोर्सेस है वो क्या होने चाहिए। खैर इसके ऊपर ना मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि डिटेल में कि ये सोर्सेस हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्या। बट एक मोटा मोटी ये बता देता हूँ एक रफ में कि कोई भी सोर्स अगर आपका एनिमल सोर्स है ना, जैसे गाय दूध देती है, पनीर, ये ना गाय का एनिमल सोर्स हो गया, ये है प्योर प्रोटीन, इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा होता है। चिकन एग्जाम्पल, एग्स, है ना, कोई भी मीट, ये है प्योर प्रोटीन, इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा होता है। हालांकि अगर आप वीगन हो या वेजिटेरियन हो तो आप दूध के प्रोडक्ट्स को खा सकते हो, आप नॉनवेज नहीं खाओगे, पर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी खा सकते हो। इसमें सोया एक आता है, हर चीज़ आती है, एडामामे आता है और बहुत सारे और भी होते हैं। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कि आपका प्रोटीन, मैं इस अलग सा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, बट आप ये समझ लो कि आपने प्रोटीन आपका खाना है। अगर नहीं होता है प्रोटीन खाना पूरा होल फूड से, तो आप वे प्रोटीन का एक अच्छा सा बॉक्स लो, वो वे प्रोटीन खाना कोई पाप नहीं है। आप बोलोगे कि वे प्रोटीन मैं नहीं खा सकता हूँ, कि वे प्रोटीन आई डोंट लाइक इट, है ना, मेरे कुछ क्लाइंट्स है वो बोलते हैं कि आई डोंट लाइक टेकिंग वे प्रोटीन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार वे प्रोटीन है ना, पता है कैसे बनता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर कैसे बनता है पता है, ये हो गया, गाय ने दिया दूध में नींबू या कुछ एसिडिक फॉर्म डाला, हमने विनीगर डाला, दूध फटा। दूध कभी फटते हुए देखा है? पनीर अलग होता है, दूध अलग होता है, जो चीज़ होता है वो अलग होता है और पानी अलग होता है। तो पहले क्या होता था, ये कंपनीज ना ये जो पानी फेंक देती थी, ये जो पानी है ना, जो पनीर निकल गया, जो पानी है दूध से निकला हुआ पानी, उसे बस ये जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती है, आप देखते होगे ब्रांडेड कंपनीज है, ये पानी उठा के इसे प्रोसेस करते हैं, इसे सुखाते हैं, अच्छा खासा उनके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, सुखाते हैं, वो है रॉ वे। उसमें थोड़े से फ्लेवर्स डालते हैं, एडिटिव आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हैं, आई अग्री। पर आप यहाँ ये कहोगे कि आर्टिफिशियल फ्लेवर तो डाल रहे हैं, हम कैसे खाए ये? भाई आप ना, मैं मतलब हार मान जाऊंगा अभी। ये भी सुन चुका हो कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मैंने नहीं खाना। यार आप
छोले खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, है ना, पेल के आप हल्दीराम के पैकेट खा रहे हो, आप कोई भी फ्रोज़न आइटम खा रहे हो, कोई चिप्स चुप्स ये खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो दिन भर के, उसमें नहीं देखोगे, बिस्किट्स खा रहे हो चाय के साथ, उसमें नहीं देखोगे कितने एडिटिव्स है ना। ये जो है वे प्रोटीन जो कंपनी दे रही है, डब्बे में आ रहा है, ये पाप है, ये पाप है ना, ये पाप है। ये पता है क्या, मैं ना, मेरी सोच कहाँ तक जाती है कि अगर ये जो वे प्रोटीन है ना, ये अगर आपको ना थैलियों में दिया जाए ना दुकानों में, तो ना आप ज़रूर लोगे। क्यों पता है? क्योंकि वो थैलियों में आ रहा है ना, एक डब्बा नहीं है, ये थैली में मिल रहा है। जैसे पनीर मिलेगा ना, सड़कों पे थैलियों पे पनीर मिलता है, या कुछ दूध मिलता है ना, 1 किलो 1 किलो दूध थैलियों में मिलता है, वो आप ले लेते हो ईजी से। ये डब्बे में है ना, इसलिए नहीं ले रहे हो, ये आपको थैलियों में दोगे तब लोगे। तो यार उठो, गलत नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। लो, अच्छी सी पैकेजिंग है, ब्रांडेड है, कोई अच्छे ब्रांड पकड़ो, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कौन से ब्रांड अच्छे हैं कौन से ब्रांड अच्छे नहीं हैं, पर एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड के साथ, पॉपुलर ब्रांड के साथ जाओ, प्रोटीन आप लो वहाँ से, आपकी हेल्थ में डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करो, 1 स्कूप 2 स्कूप। मेनली पहले तो प्राइमरी सोर्स आपके प्रोटीन का होना चाहिए होल फूड, अगर वो नहीं हो पा रहा है पूरा घर के खाने से, 1 या 2 स्कूप वे प्रोटीन लो, इसमें पाप नहीं है। ये आपकी जो लाइफस्टाइल है, ये पाप है कि जो आप बाहर का खाना खा रहे हो या हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, तला हुआ, घर का भी तला हुआ भी खा रहे हो ना, वो भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। आप सोच रहे हो घर का खाओ, सब कुछ घर का ही खाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं, प्रोटीन लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन इज अ वे टू गो। इसके ऊपर लोगों को और दिमाग में आएगा कि कहीं ना कहीं सबने सुना है कि ये ना कुछ प्रोटीन खाने से हमें हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे किडनी लीवर फंक्शन खराब होता है, या ऐसा कुछ हो रहा है ना। ये भी सुना होगा, काफ़ी कॉमन मिथ्स है कि प्रोटीन खाने से बाल झड़ेगा, ये होगा, मेरा ये हो गया, है ना, और किसी को कुछ डिसफंक्शंस हो गए बॉडी में। तो भाई मैं बताऊँ, आप नहीं अच्छे ब्रांड से लो, जो थर्ड पार्टी टेस्टेड ब्रांड्स है। एक तो पहले वहाँ से प्रोटीन लेना चाहिए। दूसरा, हाँ, आई एग्री, किडनी लीवर डैमेज होता है, पर सबका नहीं होता भाई। जिसको प्रॉब्लम है ना किडनी लीवर डैमेज की, तो जिसका हो चुका है उसका उसका होगा, आपका नहीं होगा, किसी नॉर्मल बंदे का नहीं होता है। 100 में से एक बंदे को प्रॉब्लम होगी, वो प्रोटीन खाने से नहीं होगी, उसको उसको कोई डिसीज है, उसको प्रॉब्लम है पहले से, तो इफ ही टेक्स एनी प्रोटीन, उसका उसका प्रॉब्लम होगा। बट ये प्रोटीन भी प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, उसका तो लाइफस्टाइल ही प्रॉब्लम है। उसने प्रोटीन बंद करने से नहीं होगा, उसको उसका लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। वो एक बंदे को मतलब वो उसका जो डैमेज हो रहा है, वो उसको तला हुआ खाना बंद करना पड़ेगा, उसे अपने जो मैक्रोज है बराबर रखने पड़ेंगे, माइक्रोज बराबर रखने पड़ेंगे, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। उसको एक प्रॉपर डाइट, एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता पाएगा कि आपने ये डाइट फॉलो करना है, अगर किसी को ये तकलीफ है तो। पर आप उसमें से नहीं हो, आप नहीं हो, आपका नहीं होगा किडनी लीवर डैमेज, आई गारंटी। दूसरा, बाल झड़ते हैं, ये सुना होगा। अबे, बाल झड़ते नहीं, बाल आते हैं, आते हैं, आते हैं। योर हेयर ग्रोथ, योर नील्स, एवरीथिंग अच्छे आएंगे, क्वालिटी होगी अच्छी, अच्छे खासे दिखेंगे, अच्छे है ना, डेंस रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, अपने अपने जो पोर्स होते हैं उस हेड के, स्किन के, वहाँ पे जुड़े हुए रहेंगे, बाल अच्छे आएंगे, यहाँ पे भी, हाथों में, पाँव में, हर जगह बाल आएंगे, योर ऑर्गन्स विल फंक्शन बेटर। ये कहना चाह रहा हूँ, ये कॉमन मिथ्स थे। इसके ऊपर भी लोगों को और कुछ कंसर्न्स होते हैं कि ना प्रोटीन से ये हो जाएगा, कि ये महंगा होता है। अगर आप एस्टिमेट लगा लो ना, आप जितने का पनीर ले रहे हो या चिकन ले रहे हो, और एक डब्बा एस्टिमेशन लगाओगे, यू विल कम टू नो कि जो डब्बा है प्रोटीन का, इट इज़ अ चीपर सोर्स, एंड नॉट ओनली चीपर, इट इज़ अ हाई क्वालिटी सोर्स। इसमें पूरे अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरे होते हैं। और जो आपका जो क्यों कहना चाह रहा हूँ मैं ये इतना ना फोकस, कि अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरे होने चाहिए फूड सोर्सेज से, ये ही खाओ या ये डब्बा ही लो, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस होगा बॉडी, जहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है ना आपको, तब जो सिंथेसिस होना चाहिए, वो सिंथेसिस ये
ये पूरे अमीनो एसिड प्रोफाइल आपके बॉडी में पूरा रहा, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स, तभी वो प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे तरीके से, एक तगड़े तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से होगा। तो होपफुली आपको यहाँ समझ गया होगा कि प्रोटीन क्यों खाना चाहिए। मैंने ये नहीं बताया कि खाओ खाओ खाओ, मैं ये तो बोला ही हूँ खाओ, पर क्यों समझ गया होगा आपको कि मैं क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ। जो इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोस लोग बनाते हैं हर जगह, एवरी वन इज़ डूइंग वेरी नाइस, क्योंकि हर बंदा प्रमोट कर रहा है प्रोटीन खाओ। मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड को भी प्रमोट नहीं करना चाह रहा, ना कुछ कहना चाह रहा। बस मैं आपको अपना समझ के ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हो, आप चाहे कोई भी एज के हो। मैं चाहता हूँ आपके जो मम्मी पापा है, आपके पेरेंट्स है, आप खुद, आपके बच्चे हो, आप ओल्ड एज हो, आपके दादी दादा है, ये लाभ उठाए। प्रोटीन खाने का अवेलेबिलिटी है, आप गरीब भी नहीं हो, मतलब ये, सॉरी ये नहीं कहना चाह रहा, बट यू कैन अफोर्ड प्रोटीन, तो करो, खाओ, इसका लाभ उठाओ, जैसे इसका लाभ मैं उठा रहा हूँ, और मैंने मेरे मम्मी पापा को भी प्रोटीन दिया है, वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो होपफुली ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और समझा होगा कि प्रोटीन का इम्पोर्टेंस। तो बस, बाय बाय।